हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए संस्कृत कवियों और लेखकों की रचनाएं लेकर के आई हूँ। इसके पहले भाग 1 मैं इसका करा चुकी हूँ, ये दूसरा भाग है। ये आपको नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी में बहुत ही लाभदायक वीडियो सिद्ध होगी। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी प्रिपेयरिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। भाग 2 का 15वां प्रश्न। अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र है। ठीक है, व्याकरण के बारे में इन्होंने लिखा है। पाणिनि जी ने जाम्बती विजयम, जिसे बतार विजयम कहा जाता है, उसकी भी रचना की है। और ये प्रश्न आपका 2010 में आ चुका है। ठीक है, 18 सर्गों में 450 ईस्वी में इन्होंने जाम्बती विजयम, बतार विजयम की रचना की थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन। ये 2004 में प्रश्न आ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां प्रश्न। लघु सिद्धांत कौमुदी केन कृता। लघु सिद्धांत कौमुदी को किसने लिखा है? तो वरदराज ने लिखा है। किसने लिखा है? वरदराज ने लिखा है। ये GIC 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अलावा वरदराज ने मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? देखिए, कई बार लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार वरदराज हैं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित है। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। फिर स्वर्गारोहण किसकी रचना है? स्वर्गारोहण किसकी रचना है? तो बररुचि की रचना है। ये पीजीटी 2002 में प्रश्न आ चुका है। अच्छा, भट्टोजी दीक्षित की एक और रचना है प्रौढ़ मनोरमा, है ना, ये भी विख्यात रचना है इनकी। अगला क्वेश्चन 20वां प्रश्न, स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार हैं। स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार कौन है? बररुचि। ये पीजीटी 2014 में ये प्रश्न आपका आ चुका है। फिर 21वां प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो चंड कवि की रचना है। किनकी रचना है? चंड कवि की रचना है ये। फिर 22वां प्रश्न, अवंती सुंदरी के लेखक हैं। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? दंडी हैं। 2005 में ये प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा दंडी की अन्य रचना काव्यादर्श, छंदो विचित इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं हैं। 10 कुमार चरितम भी दंडी की रचना है। फिर अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, आचार्य दंडी की कृति है। देखिए, यहाँ पर अवंती सुंदरी किसकी रचना है? तो दंडी की है। यहाँ पर प्रश्न को उलट दिया गया है, तो दंडी की अन्य कृति क्या है? अवंती सुंदरी है। आचार्य दंडी की कृति है अवंती सुंदरी कथा है। ये पीजीटी 2009 में आया है और ये पीजीटी 2005 में आया है। मैंने कहा ना, प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए रिपीट प्रश्नों से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माना जाता है। किसे माना जाता है? हास्य व्यंग का सबसे सर्वश्रेष्ठ, है ना, सबसे प्रसिद्ध रचनाकार किसे माना जाता है? तो क्षेमेंद्र को माना जाता है। नर्ममाला भी इनकी हास्य रचना है। देशोपदेश भी इनकी हास्य रचना है। ये क्वेश्चन आपका GIC 2009 में आ चुका है। क्षेमेंद्र रचित काव्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछ रहा है। नहीं, नहीं को, नहीं और असत्य को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो नहीं कौन सी है? कर्पूर मंजरी क्षेमेंद्र की रचना नहीं है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? ये राजशेखर की रचना है। किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। ये क्वेश्चन आपका GIC में आ चुका है। रामायण मंजरी, बृहद कथा मंजरी और भारत मंजरी किनकी रचना है? क्षेमेंद्र की अन्य रचनाओं में है, लेकिन कर्पूर मंजरी इनकी रचना नहीं है, ये राजशेखर की रचना है।
26वां प्रश्न है, साहित्य दर्पण के रचयिता हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता हैं आचार्य विश्वनाथ। कौन है? आचार्य विश्वनाथ है। इनका समय 14वीं सदी के आसपास माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2003 में आ चुका है। फिर 27वां प्रश्न है, वासव दत्ता के रचयिता हैं। वासव दत्ता के रचयिता कौन है? सुबंधु है। ये सुबंधु को गद्य काव्य का सर्वप्रथम लेखक भी माना जाता है। गद्य काव्य का सर्वप्रथम लेखक सुबंधु को माना जाता है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 6वीं सदी के अंत तक इनका समय रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पीजीटी 2013 में आ चुका है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।